नमस्कार, मैं हूं अवधेश राव और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। 19 जनवरी 1990 में कश्मीर में वहां की जो कश्मीर में आतंकवादी थे, कश्मीरी पंडितों को रातों रात घर खाली करने के लिए कहा गया था। या तो आप घर खाली करो, धर्म परिवर्तन करो, या तो मर जाओ। ये एक आदेश फरमान हुआ था। तो सोचो उस समय उनके ऊपर क्या हालात होगी। आज उसी के ऊपर एक मूवी बनी है, कश्मीर फाइल, जो पूरे भारत देश में ये काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि लोगों को एक हकीकत मालूम पड़ रहा है। इसी तरह मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास के नेतृत्व में मीरा भाईंदर के कई थिएटरों में अपने कार्यकर्ताओं को, कई लोगों को वो मूवी दिखा रहे हैं और उनको हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। आइए बात करते रवि व्यास से और वो उन पदाधिकारियों से क्या कहना है उनका। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिला ने करीबन आज 3 शोज़ का आयोजन किया था और मीरा भाईंदर शहर में जितने भी हमारे भाजपा के कार्यकर्ता है, शुभचिंतक है, पदाधिकारी है, सभी लोगों ने आज ये फिल्म देखी। आपने पूछा कि ये फिल्म है या क्या है, तो इसके बारे में हम सभी लोग कहना चाहते हैं कि ये फिल्म नहीं है, ये एक कश्मीर की सच्चाई है। जो कश्मीरी हिंदू पंडितों पे जो अन्याय हुआ, जो अत्याचार हुआ, जिस तरीके से उन्हें अपने रातों रात घरों से बेघर किया गया, उन्हें अपनी संपत्ति, अपना घर, अपनी ज़मीन, अपने बच्चों को रातों रात लेके भागना पड़ा, जिस तरीके से माँ बहनों के ऊपर अत्याचार हुआ, जिस तरीके से कत्लेआम हुए, वो सभी सच्चाई जो आज तक किसी ने दिखाने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि ऐसी सरकारें थी जो ये कश्मीर की सच्चाई को आम जनता के सामने या पूरी दुनिया के सामने लाने देती नहीं थी। लेकिन आज हमारे देश के अंदर मोदी जी की सरकार है और आज सभी फिल्म जगत के निर्माता भी इस तरीके की सच्ची घटनाओं पे जो फिल्में वो बना रहे हैं। और इस फिल्म के अंदर जिस तरीके से कश्मीरी भाइयों के ऊपर जो अत्याचार हुए, वो सभी हम लोगों ने आज देखे। और समस्त मैं कहना चाहूँगा कि जो भी भारत माता को अपनी माँ मानता है, जो समस्त हिंदू समाज है, जो भी अपने आप को इस देश का नागरिक समझता है, उसे इस फिल्म को देखना चाहिए। और भविष्य के अंदर इस तरह के कोई भी हालात पैदा नहीं होने चाहिए। हम सभी लोगों को मिलकर ऐसे आतंकवादियों का सामना करना चाहिए। ये फिल्म से हमें प्रेरणा मिलती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राष्ट्र से प्रेम करती है। नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट की जो विचारधारा है, जो संस्कार है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है। हमने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से महाविकास आघाड़ी की सरकार से इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए, इसके लिए हमने टैक्स फ्री करने की भी मांग की थी। लेकिन क्योंकि ये महाविकास आघाड़ी राष्ट्र हित में काम नहीं करती, राष्ट्र विरोध में काम करती है, इसके लिए अभी तक आप देखेंगे महाराष्ट्र में ये फिल्म टैक्स फ्री नहीं हुई है। बाकी कई सारे अन्य राज्यों के अंदर जहाँ पे भाजपा की सरकार है, उन सभी में टैक्स फ्री हो गई है। ये वजह तो ये महाविकास आघाड़ी के भ्रष्ट नेता ही बता सकते हैं। ये लोग देशद्रोही है, ये लोग आतंकवादियों को समर्थन करते हैं। ऐसी सरकार है तो ये सरकार कहाँ से सच्ची घटनाओं के ऊपर, जो तब की बात और थी, अब की बात और है। अब मोदी राज है, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। अब उस समय जो अत्याचार हुए, अब उसका हिसाब होगा। अब जिन आतंकवादियों ने इस तरीके की दरिंदगी की है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब आप लोग देख रहे हैं 370 धारा हटाई गई है। अब कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ में न्याय होगा। मैंने ये देखा कि कश्मीर की जो हालात हैं, मतलब थे उस समय में जो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो कश्मीर पंडितों के साथ में जो अत्याचार हुआ, अभी तक के शासन थे, सरकारें थे, उन्होंने ये कश्मीर के जो अत्याचार छुपाने का प्रयास किया। मैं मोदी जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मतलब कश्मीर की जो हालात की जो परिस्थिति, धारा 370 उन्होंने जो हटाया, क्यों हटाया, उसका कारण आज ये फिल्म के माध्यम से रूबरू जो दुनिया को जाना चाहिए था। आज मैं हमारे जिलाधीश रवि व्यास जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतने सारे लोगों का टिकट, मतलब कम से कम 1000 से 1200 लोगों का टिकट्स उन्होंने अपने खर्चे से, मतलब कश्मीर की जो हालात, कश्मीर की जो परिस्थिति क्या थी, ये बताने का मतलब ये फिल्म के माध्यम से हमने जो चीज़ें देखी है, यही महसूस हुआ। जो अभी हमें अपने हिंदुत्व को जगाना है और 370 जो हटाए हैं ना मोदी जी, उस पे मोदी जी को ही लाना है, क्योंकि हमें हिंदू, इसीलिए हम हिंदू को जागना है। ये देख के ये नहीं होना है जो हमें कितना अत्याचार हुआ पंडित पे। आज पंडित के ज्ञान के भंडार है पंडित, आज ब्राह्मण या जो भी
वो इतने अत्याचार सह के आज तक मतलब सह रहे थे, और मोदी जी के आने के बाद ये 370 हटा है। इससे हमें यही लाना है, जो मोदी जी की राज्य हमेशा रहना चाहिए, मोदी जी सरकार में रहना चाहिए, हम भाजपा का सरकार हमेशा रहना चाहिए। ये तो हकीकत ही है जो दिखाई गई है, क्योंकि आपने कश्मीर पंडित के ऊपर जो अत्याचार किए थे, ये तो पिक्चर में तो 1% दिखाई है, और कितनी परसेंट हुई रहेगी अत्याचार, उन्होंने कितना ज़्यादा किया रहेगा ये तो फिल्म में नहीं दिखा पाए। लेकिन अपने को जागरूक होना चाहिए, हिंदू को एकजुट होना चाहिए। और मेरे मंडल उत्तर मंडल की तरफ से मैं अपने लोकप्रिय एडवोकेट रविवार जी जिलाधीशों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये फिल्म दिखाई और लोगों तक ये पहुँचाने की कोशिश की कि कश्मीर पर जो अत्याचार हो उसके लिए। कश्मीर कितना जल रहा था, कितना उस अत्याचार हो रही थी, ये हमें ये मूवी देख के मालूम चली है। सो अब लग रहा है कि हमें जागना चाहिए, हमें हर खबर हमें भी रखनी चाहिए। जो खबर सच्चाई छुपाई जाती थी उस सच्चाई से हम भी अनजान थे। सो हम जागरूक इंसान या यूथ लोग हैं, हमें इन सब चीज़ों का खबर रखना चाहिए था। तो सच्चाई पब्लिक के सामने आई है। मीन्स बहुत दुख की बात है कि ऐसे अत्याचार हमारे कश्मीर पंडित जी जो भी है हिंदुत्व का, उनके ऊपर अत्याचार हुआ। तो ये देख के हम लोग के दिल में ही इतनी वो हो गई ना कि बुराई करने जैसी चीज़ ही नहीं है। तो जो बुराई कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। हमें एकता रखनी है, एकता के हिसाब से रहना है। रातों रात अपना घर बार जो बसाया हुआ, अपना घर बनाया हुआ घर वो छोड़ के जाना बहुत बुरा है जो उन्होंने ये कहा है। पर जो अभी फिल्म में देख के सच्चाई हमें लगी कि सच्ची ऐसा हुआ है, तभी उनकी हालत, उनकी परिस्थिति कैसी हो गई होगी कि घर बार छोड़ के उनको निकलना पड़ा। तो ये बहुत बुरी चीज़ है, ऐसे होना नहीं चाहिए। मेरा वही, जैसे कि आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास का मानना था कि जो पहले हुआ था अब भला कोई करके दिखाए। तब की बात तब थी, अब की बात अब है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तब की सरकार थी, चुप बैठी थी, चीज़ों को छुपाया गया था। अब भारतीय जनता पार्टी किसी चीज़ को छुपाने नहीं देगी, क्योंकि अगर आप देखने जाएंगे वाकई एक हकीकत वाली बात है कि उन लोगों के ऊपर कैसे क्या बीता होगा कि रातों रात घर खाली करो। उन महिलाओं के साथ में क्या हुआ होगा। पूरा कश्मीर, जो कश्मीरी पंडित वहाँ पर रहते थे, कितने लोगों की हत्या दी गई थी। सोचो, जो अपना आशियाना, अपना घर छोड़कर किसी और राज्य में गया होगा, उनके ऊपर क्या बीता होगा। आज मूवी में अगर देखा जाए तो 5% भी नहीं दिखाया गया है, तब यह हालात है। अगर हकीकत दिखा दिया जाए तो क्या होगा। बॉन्ड इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।